हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज है हमारा 79 इंडिपेंडेंस डे और आज हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ही के दिन हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी, इसीलिए आज हम आज़ाद हैं और उन महान फ्रीडम फाइटर्स को हम लोग नमन करते हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली थी। क्योंकि किसी की कैद में जीना बड़ा मुश्किल होता है, वो हमारे पूर्वज और एंसेस्टर्स जानते हैं कि उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों के बीच में अपना टाइम गुजारा था। लेकिन आज हम लोग आज़ाद हैं, खुलकर जी रहे हैं। तो आज हम लोग आए थे अपने घर से यहाँ घूमने के लिए। ये पास ही में पार्क है, आप थोड़ा सा दिखाइए इनको, कितना अच्छा पार्क, एकदम डेंस, एकदम ग्रीनरी यहाँ है। तो थोड़ा लगता है कि नेचर से भी करीब रहें। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, छुट्टी का दिन था, थोड़ा इंजॉय करने के लिए, थोड़ा बहुत पशु पक्षियों को कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है उनको बिना कुछ खिलाए पिलाए। तो मैं आ गई थी अपना एक बैग में सामान रख कर के, ब्रेड, थोड़ा दूध और जो भी कुछ खाते हैं, कुछ गिलहरी होती हैं यहाँ, वो मूंगफली के दाने खाती हैं। तो मेरे को तभी भी टाइम लगता है, मैं आ जाती हूँ इन लोगों से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं डॉग लवर भी हूँ और डॉग लवर के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं डॉग लवर ही हूँ, मुझे सभी पशु पक्षियों से प्रेम है और बहुत ज़्यादा प्रेम है। और आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक नोटिस निकाला और बोला है कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रीट डॉग को उठाकर एक शेल्टर में डाल देंगे। लेकिन पिछले 9-10 सालों से तो मैं भी दिल्ली में हूँ और ना जाने कितने डॉग मैंने रेस्क्यू किए हैं अलग अलग लोकेशन से, और कितनी बार मैंने बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेल्प मांगी है, उनको कॉल किए हैं, एम्बुलेंस के लिए उनसे मैंने कांटेक्ट किया है, लेकिन मुझे कभी आज तक कोई उनसे हेल्प नहीं मिली। हेल्प मिली तो सिर्फ एनजीओ से, या जो जिन लोगों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ उन्हीं के थ्रू मैं आज तक डॉग को रेस्क्यू कर पाई हूँ और उनको बचा पाई हूँ। बहुत सारे डॉग्स तो हाथों में ही चले जाते हैं, हम लोग उनका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये जो नोटिस आया ये बहुत गलत आया है। जो लोग डॉग से जुड़े हुए हैं और जो लोग उनको खाना देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा दुख है। और उनमें से एक मैं भी हूँ जो 8-9 सालों से इन डॉग्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जितना भी उनके लिए कर सकते हैं वो कम है। तो मैं यहाँ डॉग्स को खाना खिलाने ही आई थी, उसकी भी मैंने क्लिप बनाई है, वो मैं इसी में ऐड करूँगी, आप लोग देखना। वो नहीं काटते हैं, लोग बोलते हैं कि डॉग काटते हैं, आज तक मुझे किसी भी स्ट्रीट डॉग ने नहीं काटा है। मैंने कभी भी डॉग बाइट ना अपने सामने देखी है और ना मुझे कभी किसी डॉग ने काटा है। मैं डॉग्स को दवाई भी देती हूँ, खाना भी देती हूँ, उन्हें छूती भी हूँ, उनका प्रॉपर टेक केयर भी करती हूँ, मुझे कभी किसी डॉग ने नहीं काटा। हम लोग मानते हैं कि डॉग बाइट भी एक इशू है, उसमें लोगों की जान चली जाती है, बच्चों की जान चली जाती है, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है ना कि आप डॉग्स को उठाएं और शेल्टर में डाल दिए। गवर्नमेंट के पास कोई शेल्टर नहीं है, सरकार के पास इतनी जगह भी नहीं है कि वो 3 लाख कुत्तों को, अभी तो उनके आंकड़े ही क्लियर नहीं है, उन्हें ये ही नहीं पता कि कुत्ते 3 लाख हैं, 6 लाख हैं, 9 लाख हैं या 12 लाख है। वो अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग आंकड़े बताती है। तो इतने लोग, इतने सारे डॉग्स का सरकार कैसे ध्यान रख सकती है? आज तक उन्होंने किसी एक डॉग के लिए पानी का बोल तक नहीं रखा। और वो सरकार आज वादे करती हैं बड़े बड़े कि उनको शेल्टर में रख के उनको खाना पानी देंगे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी लोग हम जैसे डॉग लवर्स हैं, जो उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनको खाना पीना दे रहे हैं, तो हमें करने दीजिए। जो आप डॉग बाइट पे, रेबीज़ पे काम करना चाहते हैं, आप उनका प्रॉपर स्टरलाइजेशन कराइए, उनकी टेक केयर कीजिए। और जिन लोगों को डर लगता है, उन्हें लगता है कि डॉग बाइट, ये कुत्ता हमें काट सकता है, तो उनसे थोड़ा दूरी बना कर रखिए। हम लोग नहीं कहते कि आप लोग उन्हें खाना दीजिए या प्रॉपर टेक केयर कीजिए। जिन लोगों को कुत्ते पसंद हैं, जो डॉग लवर्स हैं या जो उनकी केयर करते हैं, वो खुद अपने आप हैंडल कर लेते हैं उनको। अगर आपको डर लगता है तो आप उनसे दूरी बना के रखिए। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप कुत्तों को उठाएंगे और शेल्टर में डाल देंगे। तो प्लीज़ सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है अगेन, इस पर थोड़ा ध्यान दें और ऐसा ना करें। ये काटते हैं, इसको दिखाना, मैंने इसको अभी खाना दिया है और ये मेरे पास आ गया है। ये कैसे मुझे काट सकता है? ये बिल्कुल भी नहीं काट सकता। आप देखिए, मैं इसे छू भी रही हूँ, मैंने इसे खाना भी दिया है और मैं इसे जानती भी नहीं हूँ, मैं इसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ, क्योंकि यहाँ पार्क में रहता है और मैं अपनी सोसाइटी में रहती हूँ। तो ये नहीं काटते हैं, ये लोगों का भ्रम है, ही काटते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कुत्ता भी ना देख के काटता है, कुत्ते को भी पता होता है किसे काटना है।
भी खा रहे हो मम्मी? बना रही। चलो खाना खा लो सुल्तान। ए बिल्ला चलो खाओ जल्दी। सोसाइटी का पार्क है, यहाँ फ्लैग होस्टिंग का इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हुआ था, तो ये इस छोटे से पोर्शन को पूरा डेकोरेट किया गया था। वहाँ सोसाइटी के जो मेन हेड हैं यहाँ के, उन्होंने फ्लैग होस्टिंग की थी सुबह सुबह, और वो अभी स्टेज लगा है, वो शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। वहाँ बच्चों ने अपना डांस परफॉर्मेंस किया था, कुछ बड़े लोगों ने भी परफॉर्म किया था। ये अपना मंदिर है, तो सोसाइटी में भी काफ़ी अच्छे से फ्लैग होस्टिंग हुआ। मैं तो नहीं आ पाई, लेकिन अभी मैं बाद में आई हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि यहाँ प्रोग्राम हुआ था।